बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कारियां बार का इलेक्शन है और इलेक्शन की डेट जिस तरह से आप जानते हैं कि 11 जनवरी है और 11 जनवरी तक क्या गहमा गहमी है, किस तरह से इलेक्शन की तैयारी है, क्या हो रहा है, स्पेशल मैनिफेस्टो के साथ कौन सा ग्रुप जो है वो ऑकस है। ऑब्वियसली बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शख्सियत 3 दफ़ा अदा कर चुके हैं वो हैं चौधरी साजिद महमूद साहब। और चौधरी साजिद महमूद साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, 35 ईयर हो गए हैं इनको ऑलमोस्ट, इस एक्सपीरियंस के साथ कि वो प्रैक्टिसिंग लायर भी हैं और साथ ही साथ माशाल्लाह से बड़े अच्छे सदर भी मुंतखब हुए हैं 3 दफ़ा, और तीनों दफ़ा आपकी क्या क्या कारकर्दगी रही है आइए इस पर बात करते हैं। और इस कारकर्दगी का सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत ये है कि 8वीं दफ़ा उन्हीं के पैनल का जो है वो सदर बना है। ओबियसली ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन मार्क करता है कि एक ही ग्रुप का जीतना रीज़न्स क्या हो सकती हैं। तो इसमें सवाल जब पैदा होता है तो जवाब जो है वो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि अगर आप किसी को डिलीवर करेंगे और इस हद तक डिलीवर करेंगे कि किसी को फ़ायदा हो तो ऑब्वियसली फिर आपको ही मुंतखब किया जा सकता है। तो नाज़रीन, आपकी मुलाकात मौजूदा सदर जो हैं चौधरी साजिद महमूद साहब उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच मैडम साहबा। आप और आपके चैनल के हम बेहद मशकूर हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जी जी, वेलकम सर। आप पूछ रही थी कि आपका पैनल मुसलसल 8 साल से विन कर रहा है। जी जी बिल्कुल। हो इट कैन बी पॉसिबल, कैसे वकला इसको बर्दाश्त कर exactly. वकला ने आपके पैनल को बर्दाश्त किया। जी जी जी। तो माय हम्बल व्यूज़, हमने खिदमत वकला की खिदमत को अपना अशार बनाया हुआ है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि अदारे अपनी हदूद से तजावज़ ना करें। हमने अदलिया को उनकी हदूद तक रखा हुआ है, वकला को अपने इख्तियारात जितनी उनकी हदूद है उस तक उसे तजावज़ करने नहीं दिया। ज़बरदस्त। सेकेंडली, ये बार एसोसिएशन इस वक्त तक जो हमारा बार एसोसिएशन की डेवलपमेंट है वो नॉट लेस दैन 4 करोड़ रुपया जो है वो अपनी मदद आपके तहत हमने इस बार को तमीर किया। इसमें लाइब्रेरी बनाई, इसमें बहुत बड़ा हॉल आज आपने देखा है वो हमने वकला के लिए बनाया। और कहीं इससे बढ़कर हमने वकला को प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट दिलवाई तमाम इदारों से जिनसे ये मुंसलिक होते हैं। आज अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी लॉयल्टी, हमारी खिदमत जिसके हिवज़ बार मेंबरान हमें मुंतखब करते रहे, हमारे ग्रुप को सपोर्ट करते रहे, आज अदर ग्रुप ने भी हमारी लॉयल्टी टूवर्ड्स दी बार एसोसिएशन, जी जी, टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द बार, टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द बार और टूवर्ड्स द ऑल रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स उसको तस्लीम किया। ड्यू टू दिस रीज़न हमारे मुतहरब ग्रुप, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उन्होंने हमारी लॉयल्टी को, हमारे ग्रुप को, हमारी खिदमत को आज तस्लीम करते हुए हमारे प्रेसिडेंट के मुकाबले में कैंडिडेट ना देकर स्टैंप आउट किया हमारी खिदमत को, हमारे मैनिफेस्टो को, हमारे मंशूर को। सही कि जो आप कहते हैं, जो आपने इलेक्शन में कहा वो आपने कर दिखाया। और वकला ने आपको हर साल मौका दिया खिदमत का। तो मैं समझता हूँ हम बार मेंबरान और अदर ग्रुप के भी बेहद मशकूर बार मेंबरान के इस वजह से कि हमने हर साल अपने आप को इन दी शेप ऑफ इलेक्शन अपने आप को इख्तिसाब के लिए मेंबरान बार के सामने अपने आप को पेश किया। लेकिन शुक्रगुजार हैं बार मेंबरान के जिन्होंने हमारी खिदमत को एंडोर्स करते हुए फिर हमें आइंदा साल के लिए मुंतखब किया। ज़बरदस्त। सर, अगर यूनिटी की बात करें माज़रत के साथ, यूनिटी सस्टेन रखना ग्रुप पैनल को, आई थिंक इट्स राउंड अबाउट 750 अबव पीपल्स। मैडम साहब, हमारी सरकार इस वक्त 867
867 मेम्बरान। माशाल्लाह से इतने मेम्बरान्स को एक पेज पर रखना, यूनिटी रखना, और फिर पिछले 8 साल से यूनिटी सस्टेन रखना। मेम्बरान कम हूँ, ज़्यादा हूँ, मेम्बरान बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन सर बात सबका इक्वल एक पेज पर रहना, इसके पीछे वजह हुज गेन क्रेडिट फॉर दैट? मैडम साहब भाई, इसमें मैं अर्ज़ करूँ, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, हमारा मैनिफेस्टो सिर्फ और सिर्फ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बार और रूल ऑफ लॉ के लिए हम मेहनत करते हैं। कानून के मुताबिक तमाम अदारों से जो हमारे साथ मुंसलिक हैं उनको अपनी हदूद में रखने के लिए हम भरपूर एफर्ट करते हैं, और फिर उसमें हमें कामयाबी भी होती है। मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय है कि इस वजह से जो बार मेंबरान हैं, 867 बार मेंबरान का हमारे ग्रुप और हमारी कैंडिडेचर पर इत्माद करना, यही हमारे लिए सबसे बड़े एजाज़ की बात है कि उन्होंने तस्लीम किया कि जो आप करते हैं उन्हें हम तस्लीम करते हैं। तो ड्यू टू दिस रीज़न इस दफ़ा हमारा जो इलेक्ट प्रेसिडेंट है वो बग़ैर मुकाबले के उन्होंने विन किया, और जितना हमारा मुतारफ ग्रुप है उन्होंने उनकी कैंडिडेचर को भी तस्लीम किया, फिर बतौर प्रेसिडेंट भी तस्लीम किया, और उसके साथ चलने का हदा भी किया। सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि ना हम गैर कानूनी काम करते हैं, ना करप्शन करते हैं, ना गैर कानूनी काम करने देते हैं, ना किसी मेंबर को सपोर्ट करते हैं इस तरह के मामलात में, और ना किसी जज के नाम पर ना कहीं करप्शन करते हैं, ना करने देते हैं। तमाम अदारों को अपनी हदूद में रखकर हम इस तसलसल को बरकरार रखे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारी इस खिदमत को, हमारे इस मैनिफेस्टो को, हमारे इस मंशूर को तमाम बार मेंबरान, जो हम तमाम लोग इक्वल फुटिंग पर खड़े हुए लोगों ने इसको तस्लीम किया। तो इस वजह से आज हमारी इस खिदमत के एवज़ इस बार में इस अलायंस के कैंडिडेट के मुकाबले में कोई कैंडिडेट खड़ा ना होना दरअसल हमारी खिदमात को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। हम ये नहीं कहते कि वो कमज़ोर हो गए, हम कहते हैं हमारा मुतारफ ग्रुप हमारी खिदमत को तस्लीम कर चुका। हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उनकी वजह से ये मुमकिन हुआ। वो हमारे भाई हैं, हम इंशाअल्लाह आइंदा सालों में वो हमारे साथ हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, हम उनको भी साथ लेके चलेंगे। और इसके साथ साथ मैडम साहब मैं ये भी कहता चलूँ, जो दोस्त खा उसका तल्लक किसी ग्रुप से भी हो, जो इस बार की खिदमत को अपना ले, जो कानून जितनी हमें परमिट करता है हम उस हदूद से बाहर ना जाएं, हम रूल ऑफ लॉ को अपनाएं, उसको फॉलो करें, और तमाम इदारों को जो हमसे मुंसलिक हैं उनको अपनी हदूद में रखने के लिए जो कोशिश होगा हम बला तफरीक इंशाअल्लाह आइंदा सालों में उनको भी मौका देंगे कि वो इस बार के कस्टोडियन बने, चूँकि बार का कस्टोडियन की हैसियत बार के बाप की हैसियत होती है। तो मैं समझता हूँ कि बाप ऐसा होना चाहिए जिसके बच्चे उसको फॉलो करते हुए फ़ख्र महसूस करें, और इंशाअल्लाह जो भी दोस्त उसका तल्लुक़ हुआ किसी ग्रुप से हो जो इस मेयार पे पूरा उतरेगा, इंशाअल्लाह हम पूरा अलायंस पूरी बार को हम दावत देते हैं, आएँ हमें फॉलो करें, हमारा मैनिफेस्टो अपनाएं, जो भी इस मेयार पर पूरा उतरेगा इंशाअल्लाह आइंदा सालों में हम बार का कस्टोडियन बनाने के लिए उसको भी दावत देंगे। वो आएँ अपने आकार अपनी खिदमात जो हैं वो बार के लिए प्रॉपर सर्व करें। सही सर, आपने अपनी मदद आपके तहत आपके दोस्तों ने, आपके ओवरसीज़ जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने माशाल्लाह डोनेट किया, अपनी मदद आपके तहत आपने बार के लिए क्या क्या किया, कौन सा तरक्याती काम किया और किस किस काम पर सबसे ज़्यादा फोकस था आपका? मैडम साहब इस दफ़ा मैं मेरी कैबिनेट और मेरा अलायंस की ये फीलिंग थी कि इस वक्त ख़वातीन की तादाद इस बार में 104 है। जो फीमेल बार रूम है
उसमें बैठने के लिए जगह उनके लिए कम थी। प्रेसिडेंट ऑफिस जहाँ आप इंटरव्यू कर रही हैं, जी जी, ये हमें अपना अदलिया ने दिया हुआ है, लेकिन एक हम बार रूम वहाँ भी चाहते हैं कि वहाँ भी हम उसकी कमी महसूस करते थे। और एक कॉन्फ्रेंस रूम, लेडीज़ बार रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, प्रेसिडेंट ऑफिस, इसकी कमी थी। मेरे पास नॉट मोर देन 60 लाख पड़ा था। उसके बाद चूँकि ये जो प्रोजेक्ट है ये 1,17,00,000 रुपए का है। जिस वक्त मैंने 60 लाख लगाया तो मैंने बार मेंबरान को रिक्वेस्ट की कि आएँ इजलास करते हैं, तो कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक डोनेट करें। जी जी, मैं शुक्रगुजार हूँ। विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ द मेंबर, रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द बार, जी जी, वो उनका तल्लक मुख्तलिफ ग्रुप से है। उन्होंने, ये ट्रस्ट की बात है, उन्होंने मौजूदा रजीम पर ट्रस्ट करते हुए एक घंटे में 18 लाख की ऊज अमाउंट इकट्ठी की। माशाल्लाह, जबरदस्त। आज आप तशरीफ रखते थे यहाँ, आज भी मेरे सिर्फ एक अनाउंसमेंट पे बैरून मुल्क से आए हुए दोस्तों ने 6.5 लाख की रकम जो है वो मुझे नेट वहाँ दी है। माशाल्लाह। इस तरह अल्लाह के फजल से 10 जनवरी से पहले जो हमारा अपकमिंग प्रेसिडेंट है, इंशाअल्लाह हम आपको भी मदऊ करेंगे। जी जी, आप तशरीफ़ लाइएगा। हम उसका इसका इफ्तिताह करते वक्त 1,17,00,000 की हुज अमाउंट अपनी मदद आपके तहत बगैर किसी मुंतखब या नामुंतखब या मुखय्यर हज़रात के बगैर सिर्फ बार मेंबरान के तावन से 1,17,00,000 की खतीर रकम इकट्ठी करके इंशाअल्लाह उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जिसमें फीमेल बार रूम, प्रेसिडेंट ऑफिस एंड कैबिनेट कॉन्फ्रेंस रूम बनेगा। माशाअल्लाह। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस लिहाज से काबिल सताइश बार है जो बैरून मुल्क से हमारे दोस्त हमारे ग्रुप्स को, अपने चैम्बर्स को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। वो न सिर्फ 5-6 लाख की टिकट, बल्कि यहाँ जितनी भी बार की ज़रूरियात होती हैं इन द शेप ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो भी पूरा करते हैं। माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ हमने एक ऐसी मिसाल कायम किया, ऐसा एग्जाम्पल अदर पर्सनस, अदर डिपार्टमेंट्स को ये दिया है कि अगर नेक नीति हो, अगर कैबिनेट जो है आपकी उस पर जो मेंबरान हैं बार के या उस इदारे के, वो अगर उस पर ट्रस्ट करें तो फिर पैसा इकट्ठा करना या डेवलपमेंट के काम के लिए कभी किसी भी डिपार्टमेंट से या बंदे से मांगने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे मार मेंबरान ने इस वक्त 5.5 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मुकम्मल होने जा रहा है वो सारी अपनी मदद आपके तहत इकट्ठा किया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा सब, जिस तरह से आपकी माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा ग्रुप है और आपका अलायंस जो है वो सराय आलमगीर के जितने भी लॉयर्स हैं उनके साथ भी है ऑलमोस्ट, तो इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में सूबाई सतह पर आपका कोई प्लान, आपके पैनल का कोई प्लान, आपका जो मतलब ग्रुप है उसका कोई प्लान, आपकी अलायंस का कोई प्लान? आज ही फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैडम साहब, आज के इजलास में हमने कमी महसूस की। गुजरात बार 1800 के करीब उनकी स्ट्रेंथ है, वो हमारी पेरेंट बार है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। उनमें से 2, चूँकि गुजरात डिस्ट्रिक्ट की 2 सीट्स हैं पंजाब बार कौंसिल के लिए। जी जी, अब हमारी तादाद जो है वो 867 हो चुकी है और मोर देन 300 जो है सराय आलमगीर बार की है। इस तरह हम 1000 से एक्सीड कर रहे हैं। तो हमने ये कमी फील की है। हम समझते हैं कि बार मेंबर जो है वो तहसील खारियों से होना ज़रूरी है। तो आज आप लोगों की मौजूदगी में मैंने उससे परमिशन ले ली। इंशाअल्लाह हम अनकरीब अपना कैंडिडेट न सिर्फ अनाउंस करने जा रहे हैं, बल्कि अल्लाह के फजल से आप लोगों की मौजूदगी में जो हमारी अनाउंसमेंट होगी इंशाअल्लाह वो दरअसल आइंदा के लिए वो कन्फर्मेशन होगी कैंडिडेट की। माशाल्लाह, ठीक है जी, वो मेंबर की कैंडिडेट कन्फर्मेशन होगी। वो हम अपनी लीडरशिप से और अदर ग्रुप से मशावरत करके
अनकरीब वो अनाउंस करने जा रहे हैं। हम आपके चैनल को भी दावत देंगे, आप तशरीफ़ लाइएगा और इंशाअल्लाह जो हमारा खारियाँ और सराय आलमगीर बार जिसे बतौर कैंडिडेट अनाउंस करेगी, आप देखेंगी इस आइंदा साल 2025 में जो पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन इलेक्शन में वही नुमाइंदा विन करेगा और इंशाअल्लाह 2026 में इसी जगह पर बैठकर आप ही का चैनल जो खारियाँ बार से मुंतखब नुमाइंदा पंजाब बार कौंसिल होगा, इंशाअल्लाह आप उसी का इंटरव्यू कर रही होंगी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी साजिद महमूद साहब की गुफ्तगू, जिन्होंने 3 बार फ़राइज़ सर अंजाम दिए एज ए सदर, लेकिन जब भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए कुछ अनोखा किया अपने बार के लिए, बार को हमेशा फैसिलिटेट किया और आज उसी वजह से अनअपोज चौधरी महबूब अली साहब का विन करना, मैं समझती हूँ कि इस बात का मुंह बोलता सबूत है। जब हम कुछ करके डिलीवर करके दिखाते हैं तो रिज़ल्ट जो है वो कुछ ऐसा ही निकलता है जो KBA का निकला है आपके सामने। सबसे बड़ी बात यह है कि ख़वातीन को भी स्पेशल फैसिलिटेशन दी जा रही है, साथ ही साथ बार के मैनेजमेंट, बार और बेंच के रिलेशन को बड़ा मजबूत किया गया। डोनेट जो है इतना अच्छा खासा जो जमा हुआ, ये सारा क्रेडिट गोज़ टू चौधरी साजिद महमूद और इनका अलायंस और इनका ग्रुप और इनका पैनल, जिसकी वजह से माशाल्लाह से आज ये कामयाब पैनल है और इसी वजह से इन्होंने तमाम अचीवमेंट जितनी भी खटन थी वो सारी अचीव की हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।